मिर्जापुर में अल्कोहल से भरे एक टैंकर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त टैंकर की रफ्तार अधिक थी, जिसकी वजह से वो बेकाबू होकर हाईवे पर पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकर में रखा अल्कोहल सड़क पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ भी आग फैल गई। ये आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर तक उठने लगी और वहाँ धुएं का गुबार उठने लगा। आग लगने की खबर मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल के कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन जब तक वो आग पर काबू कर पाते टैंकर जलकर राख हो चुका था। अच्छी बात ये रही कि आग लगते ही टैंकर में बैठे लोग किसी तरह बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। गाड़ी इधर से आ रही थी और आते आते इसमें अचानक ये गिर गई, पलटते ही इसमें अचानक आग लग गई। इस हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी सरकार अभी होमगार्डों को नहीं हटाएगी। सरकार ने यह फैसला इसलिए भी किया क्योंकि दिवाली और दूसरे त्योहारों में उनकी जरूरत ज्यादा होगी। उन्हें तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उनका बजट खत्म नहीं हो जाता। इससे पहले यह खबरें थी कि सरकार कई होमगार्डों को हटा सकती है। आदेश आ गया, हम लोग बहुत खुश हैं कि सत्य दिन अच्छी दिवाली होगी। हमको जानकारी ये मिली है कि ड्यूटी बहाल हो गई है, ड्यूटी वापस आ गई है, हम लोग खुश हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा के नतीजों से खुश नहीं हैं। उन्होंने ये माना कि पार्टी लोगों तक अपनी बात सही तरीके से नहीं पहुंचा पाई। कैलाश विजयवर्गीय पिछले विधानसभा चुनाव में हरियाणा के प्रभारी थे, तब उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई थी। हरियाणा में थोड़ा सा हमारी जो हमने सोचा था वैसा नहीं है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपनी बात ठीक तरीके से जनता के सामने नहीं रख सके। हरियाणा में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, लेकिन पड़ोस के राज्य हिमाचल के नतीजों से उसे थोड़ी राहत मिली। यहां 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों में उसने जीत हासिल की। ये सीटें थी धर्मशाला और सिरमौर जिले की पछात सीट। पार्टी के इस जीत के जश्न को मैं समझता हूं ये दिवाली के अवसर पर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। बांग्लादेश के क्रिकेटरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों की ज्यादातर मांगें मान ली गई, यानी अब वो अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे। पहले इन खिलाड़ियों ने मैच फीस बढ़ाने की मांग की थी। भारत में बांग्लादेश की टीम को T20 और टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है। आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को शोपिया में कश्मीर से दूसरे राज्यों में सेब ले जा रहे ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाया है। शोपिया के चित्रगांव में आतंकवादियों ने फल ले जा रहे ट्रकों पर फायरिंग की और उसके बाद 2 सेब से भरे ट्रकों में आग लगा दी। आतंकवादियों के इस हमले में 2 ट्रक ड्राइवरों की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। मारे गए ट्रक ड्राइवर में से एक जीवन सिंह होशियारपुर, जबकि दूसरा ड्राइवर राजस्थान का रहने वाला मोहम्मद इलियास था। 10 दिन में ये तीसरी बार है जब सेब व्यापारियों और सेब ले जा रहे ड्राइवरों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। दिवाली और छठ पूजा पर यूपी और बिहार जाने वाले लोगों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खास तैयारी की गई है। स्टेशन पर भीड़ की वजह से यात्रियों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए रेलवे ने वहां टेंट लगवाए हैं, जिनमें लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखने के अलावा टिकट काउंटर की भी व्यवस्था की गई, ताकि लोगों को टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में न लगना पड़े। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तरफ से खास तैयारी की गई है। ये एक शेड बनाया गया है जहां पर कि लोग आके वेट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी का इंतजार कर सकते हैं। टेंट में खाने पीने का काउंटर भी लगाया गया है, जहां लोग पैसे देकर खाने की चीजें खरीद सकते हैं। साथ ही वहां पूछताछ केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि लोग ट्रेनों के बारे में जानकारी ले सकें। रेलवे की तरफ से किए गए इन इंतजामों से यात्री भी काफी खुश दिखे। रेलवे की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। इससे यात्रियों को बहुत फायदा है, टिकट लेने में बहुत ज्यादा आराम है। टेंट में टीवी देखने और मोबाइल चार्ज करने की सुविधा के साथ ही मोबाइल ATM की भी व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को पैसे निकालने के लिए दूर न जाना पड़े। इसके अलावा ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए RPF के जवानों को भी तैनात